हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब। तो आज हम वर्ब पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको लास्ट तक बिल्कुल वीडियो देखना है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है वीडियो को, और आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज से हम वर्ब स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमारा प्रोनाउन चल रहा था, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच था, तो वो खत्म हो गया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सारी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाना, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट में जाके आपके सारी वीडियोस देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने पास्ट का अपना जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था, नाउन, वो भी कंप्लीट कराया था, और प्रोनाउन भी कंप्लीट हो गया है। अब आज जो हमारा नया टॉपिक है वो हम वर्ब, मतलब हम क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है, कि वर्ब क्या होता है। वर्ब को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार चैनल पर आया है, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। वर्ब पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहला तो वर्ब आपने शब्द पहले भी सुना है और आप जानते भी हैं वर्ब क्या है। आप ये तो जानते हैं कि वर्ब होता क्या है, लेकिन आप एकदम इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो आप नहीं जानती है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं। इसमें एक एग्जांपल लिखा, मैंने यहाँ लिखा राम प्लेज क्रिकेट। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, राम प्लेज क्रिकेट। तो अब आप बताओ, राम प्लेज क्रिकेट, इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो हुआ राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो खेल, यहाँ पे आपको क्या एक्शन होता दिख रहा है? खेलना, खेल रहा है वो, ना क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? खेलने के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज किया गया? प्लीज, प्लीज, है ना। तो जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वर्ड क्या कर रहा है? एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है? वर्ब, ठीक है ना। जैसे मैंने एक और यहाँ पे सेंटेंस लिखा, रवि ईट्स मैंगोज, रवि ईट्स मैंगोज, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो अब आप बताओ कि इसमें क्या एक्शन हो रहा है, इसमें क्या क्रिया हो रही? मतलब एक एक्शन हो रहा है ना, रवि क्या खाता है? मैंगोज, आम खाता है। तो क्रिया क्या है? खाना। तो खाना के लिए क्या यूज किया गया है यहाँ पे? ईट। तो ईट क्या है यहाँ पे? वर्ब है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। तो देखो, अब मैं इसको डिफाइन कर दूं, मैं इसको एक लाइन में डिफाइन कर दूं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है a verb denotes an action। a verb denotes an action, मतलब जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, वो किसको डिनोट करता है? एक्शन को डिनोट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि क्या एक्शन हो रहा है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, ये जो एक सेंटेंस है, राम प्लेज क्रिकेट, इसमें क्या एक्शन हो रहा है? राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब क्या खेल रहा है उससे लेना नहीं, खेल रहा है, ना। तो यहाँ पे खेलना क्या हो गई? वर्ब हो गई। राम ईट्स मैंगोज, राम क्या कर रहा है? खा रहा है। कुछ भी खा रहा हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। खाना क्या है यहाँ पे? क्रिया है। तो खाना के लिए ईट्स, यहाँ पे जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लीज वर्ब है, यहाँ पे ईट्स वर्ब है। तो मैंने डेफिनेशन दी थी। अब वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, जो वर्ब होती है वो एक्शन को डिनोट करती है, ठीक है ना। अब आप, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसको लिखना तो लिख लो। कार्य करने की, जो देखो, ऐसे जो वर्ब होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कार्य करने का तरीका दर्शाता है, या कार्य करने का बोला जाए तो एक एस्पेक्ट है ना। कार्य करने का जो तरीका होता है, जो क्या करता है? वर्ब उसको दर्शाता है, ठीक है ना। समझ में आया ना। और क्रिया ही वाक्य में कर्म की प्राप्ति करती है। जो क्रिया होती है
जो जो वर्ब होती है वो ही क्या करता है, वो एक सेंटेंस को एक प्रॉपर तरीके का मीनिंग देती है। जो वर्ब होती है वही एक मीनिंग प्रोवाइड कराती है किसको, एक सेंटेंस को, है ना। कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, अगर उसमें वर्ब नहीं होता तो क्या होता, उसका मीनिंग प्रॉपर नहीं रहता, ठीक है। अगर हमें किसी सेंटेंस में प्रॉपर मीनिंग चाहिए तो हमें वर्ब उसमें होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब इसके एग्जांपल्स लिख लो आप, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, वर्ब बहुत सारी होती है, आपको पता है, ठीक है। जैसे ई हो गया, यहाँ पे लिखा है ई, प्लीज तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सेट, कम, कम मीन्स क्या होता है, आना। गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना, ठीक है। रन, रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना। वॉश, वॉश मीन्स क्या होता है, धोना, ठीक है। बहुत सारे। सिट मीन्स बैठना, और भी बहुत सारे ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। मैंने आपको सेंटेंस के थ्रू समझाया वर्ब क्या है, मैंने उसकी डेफिनेशन दे दी आपको, और कुछ एग्जांपल्स भी दिए, और भी बहुत सारे हैं। सिंग, रन, कम, गो, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, इसको आप जितने चाहे लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे ईटीसी का यूज कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पॉइंट्स बता दूं, पहले आप इसको नोट कर लें। देखो अब हम बात करने वाले हैं वर्ब की टाइप। यहाँ पे वर्ब चल रहा है, वर्ब के टाइप की बात करने वाले हैं। वर्ब के टाइप, या उसको काइंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। काइंड्स मींस क्या होता है, प्रकार। तो तीन प्रकार की वर्ब होती है। वर्ब कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहला होता है वर्ब ट्रांजिटिव, वर्ब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। सेकंड होता है वर्ब इंट्रांजिटिव, और थर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये तीन प्रकार की वर्ब होती है, ठीक है। वर्ब ट्रांजिटिव, वर्ब ट्रांजिटिव का जो हिंदी में वर्ब ट्रांजिटिव को बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और वर्ब इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं हम, सहायक क्रिया। ये तीन वर्ब होती है, वर्ब के तीन प्रकार होती है। वर्ब ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, वर्ब इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। ये तीन प्रकार की वर्ब होती है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद में एक एक करके सबकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले आप। मैंने इसका जो पहला टाइप बताया है वो बताया है वर्ब इंट्रांजिटिव, वर्ब इंट्रांजिटिव, सॉरी वर्ब ट्रांजिटिव। पहले हम वर्ब ट्रांजिटिव को देख लीजिए। वर्ब ट्रांजिटिव, वर्ब ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया। वर्ब ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले अब मैं आपको एक एग्जांपल को समझाऊं। जैसे मैंने एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, आई रीड आ बुक, ठीक है। एक एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिया मैंने। पहला लिया मैंने आई रीड आ बुक, दूसरा आई राइट आ नोवेल, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लिया, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तीसरा एग्जांपल लिया मैंने, चलो ठीक है, मैं तीन एग्जांपल मैंने ले लिया। फिर एक और एग्जांपल ले लिया, आई टीच द स्टूडेंट्स, आई टीच द स्टूडेंट्स इंग्लिश। मैंने यहाँ पे चार एग्जांपल ले लिए। पहला एग्जांपल लिया मैंने, आई रीड a book, I write a novel, I play cricket, I teach the students English। इसमें वर्ब कहाँ है, रीड वर्ब है, राइट वर्ब है, प्ले वर्ब है, और यहाँ पे टीच वर्ब है, ठीक है ना।
अब देखो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं आप इसको डिफाइन कर दूं तो आपको बिल्कुल अच्छी से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है और आपको एकदम दिमाग में आपको फिट हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखूं, ठीक है। वर्ब ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया। तो इसमें कौन सी क्रिया आती हैं? वे क्रियाएं जो व्हाट और whom, वे क्रियाएं जो व्हाट और whom के उत्तर मतलब आंसर है ना, आंसर में कर्म की प्राप्ति करती हैं, कर्म की प्राप्ति करती हैं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ये मैंने इसको हिंदी में पहले मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी है। वे क्रियाएं जो व्हाट और whom के उत्तर में कर्म की प्राप्ति करती हैं, ठीक है ना, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ये मैंने हिंदी में इसको लिख दिया। अब देखो एक और यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं उन्हीं के हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। आप चाहे तो आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि सकर्मक क्रियाओं ये वे क्रियाएं होती हैं जिनको जो व्हाट और whom के उत्तर में कर्म की प्राप्ति करती हैं, ठीक है, और इन्हीं के हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रियाओं से जिन सेंटेंस में सकर्मक क्रियाओं का यूज होता है उन्हीं के हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर दूं, इंग्लिश में भी मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी समझ में आए, ठीक है। अ वर्ब व्हिच answers the question of what and whom gets the object is called verb transitive, is called verb transitive, ठीक है ना। A verb which answers the question of what and whom gets the object is called verb transitive, ठीक है ना। और इसमें से कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, मैंने आपको अभी बता दिया कि इसमें जो वर्ब होती हैं वो उनका क्या हो सकता है, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो एक क्या है वर्ब ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा व्हाट और whom के आंसर में, यहाँ बताना ना व्हाट और whom के आंसर में या व्हाट और whom से जब क्वेश्चंस करते हैं तो उसके आंसर में हमें प्राप्त होती है। जैसे मैंने पूछा, जैसे क्या लिखा आई रीड अ बुक, मैंने क्वेश्चन करा व्हाट यू रीड, तो आई रीड अ बुक क्या किसमें आ रहा है, व्हाट राइट, ठीक है ना, प्ले टीच, ये सब क्या कर रहे हैं व्हाट और whom के आंसर में कर्म की प्राप्ति कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अकर्मक क्रिया, इसको आप नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का जो सेकंड टाइप है वर्ब का और सेकंड और थर्ड टाइप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते। देखो पहले मैंने आपको सबसे पहला तो मैं आपको छोटा सा रिवाइज कर दूं, मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन पढ़ाया, ठीक है ना, वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब की एग्जांपल्स,
ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। थर्ड मैंने आपको बताया क्या, टाइप्स ऑफ वर्ब या काइंड्स ऑफ वर्ब, ये मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। और चौथा मैंने आपको जो वर्ब का फर्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब, वो मैंने आपको कराया, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। ये 4 चीजें मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो सेकंड टाइप है और इसका जो थर्ड टाइप है, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव और हेल्पिंग वर्ब, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। तो जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना। चैनल का नाम आपको बताइए, DEVENDRA अकेडमी, ACADEMY, ठीक है। ये आपको क्या करना है, टाइप करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।